प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे समाज में कुरीतियाँ बहुत फैल रही हैं। इसकी श्रीमती संतोष मलिक जी की और मतदाता जागृति संगठन की बहुत बड़ी चिंता है कि इन कुरीतियों को समाज से कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। हमारे युवा इनका खास करके शिकार हो रहे हैं। अब कुछ एक चीज़ें हैं जो कि कुछ सरकारों की तरफ से होनी चाहिए थी, कुछ नहीं हुई हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम उन चीज़ों का अपने तरीके से समाधान आप सबके सहयोग से कैसे निकाल सकते हैं, हम उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। आज युवाओं को अगर प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली, प्रॉपर उनको नौकरी नहीं मिली, तो वो गलत काम करने पर उतारू हो जाते हैं। जब बेरोज़गार होगा तो खाली बैठा हुआ वो कुछ ना कुछ गलती, कुछ शैतानी की तरफ सोचता है और वो गलत काम में पड़ जाता है, नशे में पड़ जाता है, चोरी वगैरह करने लगता है, गुंडागर्दी करने लगता है। इस किस्म की चीज़ें हमारे युवाओं में आ जाती हैं और इससे समाज में बुराई फैलने लगती है। ये बहुत बड़ी घातक है, क्योंकि जब युवा ही हमारा, जिसको कि हम समझते हैं ये देश की असली ताकत है, यानी युवा हमारा कल का देश का भविष्य है। असली देश की जो सही ताकत है वो युवा है। और युवा अगर गलत रास्ते में आ गया, गलत संगत में पड़ गया, तो देश कहाँ जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसको हम सब लोग मिल कर के तभी इसका हल कर सकते हैं। हमें युवाओं को समझाना होगा, कुछ हमें ऐसे भी काम करने होंगे, सरकारों के साथ भी हमें भागीदारी उनके साथ करके किसी तरीके से उनको भी मजबूर करना होगा सरकारों को कि इनको रोज़गार दिया जाए। या हम समाज के तौर पे कुछ हम भी अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज़ें कर सकते हैं जिससे कुछ रोज़गार पैदा हो जाएं और उन गरीबों को, उन बच्चों को जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो गलत काम करने पर उतारू हो गए हैं, हम उनका सहारा बनें। एक तो ये तरीका है। सरकारों के ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है कि रोज़गार आप निकालिए। जब देश में युवा इतने हैं हमारे और वो पढ़ाई करके निकल रहे हैं, तो रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो गलत काम में जाएंगे, तो देश बर्बाद हो जाएगा ऐसे। तो हम सरकारों पर भी दबाव बनाएंगे कि आप युवाओं की संख्या के हिसाब से नौकरियां पैदा करिए, क्योंकि नौकरियां पैदा करना सरकार का काम है और सरकार की मंशा सही होगी तो ये काम मुश्किल नहीं है, ये किया जा सकता है। बहुत रास्ते हैं, बहुत काम है देश में, अलग अलग काम शुरू करके हम युवाओं को जो है ना रोज़गार दे सकते हैं। जब उनको रोज़गार मिलेगा तो बहुत सारी समाज में हमारे में बदली आएगी, बहुत सारी चेंजेज आएंगी, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। वो लड़का जो दिन भर उल्टी सीधी बात करता था, उल्टे सीधे काम करता था, वो एक समाज में उस बुराई से बचेगा। प्लस इस किस्म की जब मानसिकता बच्चे की हो जाती है तो वो परिवार में भी सहयोग नहीं करता है, माँ बाप से, भाई बहनों से, सबसे वो झगड़े करता है, क्योंकि परिवार को उसका व्यवहार पसंद नहीं आएगा और वो उनका फिर झगड़ा प्रसाद होता रहता है और इससे समाज में और बुराई बढ़ती है। परिवार वो एक किस्म से कंडम हो जाता है, परिवार के अंदर शांति नहीं रहती। शांति बहुत ज़रूरी है, प्रेम और शांति के बगैर कुछ नहीं है। और जिस परिवार में प्रेम और शांति नहीं है तो वो परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हमें एक तो बच्चों को ये जो नशे वगैरह की आदत पड़ जाती है, हालांकि इन सब के पीछे मकसद यही है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये भटक जाते हैं। तो हमें रोज़गार का भी इनके लिए कोशिश करेंगे हम लोग अपनी तरफ से, या कुछ प्राइवेट कंपनियों में हम अपने लाइसेंस से वहाँ की बातचीत करके युवाओं को वहाँ पर नौकरियाँ दिलवाएं, सरकार पर भी दबाव बनाएं और अपनी तरफ से भी कुछ हम सामाजिक तौर पर भी कुछ ऐसे काम धंधे शुरू करें जिससे कि कुछ युवाओं को हम भी वहाँ पर एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा है महिला सुरक्षा। हमारी महिलाओं के प्रति सुरक्षा की चिंता बहुत गंभीर है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है देश में, क्योंकि पुलिस का जो है वो ज़्यादातर रवैया ऐसा है कि पुलिस सरकारों के प्रति जवाबदेह है, देश के प्रति वो जवाबदेही नहीं निभा रही है। सरकारों की गुलामी में आ गई है पुलिस। यही दुख की बात है, क्योंकि हित जो है सारे राजनीति के हाथ में है और सरकार उनको अपने ही काम धंधे में लगाए रखती है, अपने चक्कर में लगाए रखती है, जिससे कि वो जिनके लिए पुलिस बनी है उनके लिए सेवाएं नहीं दे पाते हैं। इससे भी सुरक्षा में बहुत कमी आती है। तो यहाँ भी मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, हमारी बहन बेटियों को हम सामाजिक तौर पर भी हम इस किस्म का समाज की से हम कंट्रीब्यूशन करें। कुछ लोग हम
गार्ड के तौर पर ऐसे रखें कि हमारी बहन बेटियां जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर गलत लोग कोई इस किस्म के होते हैं तो वहाँ उसका भी बचाव हमें खुद करना होगा, सामाजिक तौर पर करना हो। ये भी बहुत बड़ी बुराई है हमारे अंदर, समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है। उधर बुराई ये है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो इसलिए कोई नशे की उसकी लत पड़ जाती है, कोई और गुंडागर्दी की, चोरी की, और यहाँ हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से, इसके डर से भी बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे पेरेंट्स उनको बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं बाहर, केवल इसी भय की वजह से, क्योंकि सुरक्षा उनकी निश्चित नहीं है। हमें ये अश्योर करना होगा कि हमारी बहन बेटियों को समाज में कहीं भी, वो कहीं भी जाएं, कोई समस्या ना आए। पुलिस विभाग से भी हम बात करेंगे कि सरकारों के काम से अगर उनको फुर्सत हो तो कुछ वो समाज की तरफ भी ध्यान दे, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दे, बुज़ुर्गों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दे। हम पुलिस विभाग से भी तालमेल करेंगे, प्लस सरकारों के ऊपर भी दबाव बनाएंगे कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम सामाजिक तौर पर अपने बीच में से, समाज में से भी कुछ व्यवस्था ऐसी करेंगे कि कुछ युवाओं को हम इसमें काम देंगे। उसके लिए जो लोग मतलब ठीक ठाक हैं, हालात उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हैं, उनसे सहयोग लेके इनके लिए एक सैलरी के तौर पर इंतज़ाम करेंगे ताकि इनको रोज़गारी भी हो जाए और हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा भी मिल जाए। इस किस्म की और कई भी जो बुराइयां हैं समाज में, गाली गलौज एक दूसरे को करना, झगड़ा फसाद करना, ये बहुत गलत है। हमारा माहौल पहले बहुत होता था, इतना प्यार होता था आपस में, आजकल केवल अपने तक सीमित रह गए लोग। जब तक उसका खुद का हित किसी से पूरा नहीं हो रहा है तो वो किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहेगा। पहले हमारा आपस का प्रेम होता था, भाईचारा बहुत मजबूत था, आज भाईचारा हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। तो हमें ये भाईचारे को मजबूत करना है। आपस में जो द्वेष की भावना एक दूसरे के प्रति हो रही है, इनको हमें ख़त्म करना है। समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अगर हम कोशिश करेंगे, हम केवल अपने लेवल से बिना सरकार की मदद के हम लोग इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। बट हमें कमिटेड होना पड़ेगा, हमें ये अपने आप से ये वचन करना पड़ेगा, ये हमें अपने आप से वायदा करना होगा कि हम समाज में किसी भी किस्म की बुराई नहीं रहने देंगे। अगर हम सब मिल कर के एक मकसद लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप बिल्कुल इसमें अपनी भागीदारी देंगे, क्योंकि अगर समाज में बुराइयां ऐसे बढ़ती रही तो समाज में जीना हमारा बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा, बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा। जो चीज़ आज जितनी है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया, उसको रोका नहीं गया, तो कल और बढ़ेगी, कल और बढ़ेगी तो हालात और ख़राब होंगे। तो हम अपने बच्चों को फिर क्या भविष्य दे सकते हैं, उनको क्या शिक्षा देंगे? अगर समाज में इतनी बुराइयां हैं तो उनको हम आगे कैसे उनको आगे बढ़ने का हम उसका बारे में सोच सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम युवाओं की पूरी निगरानी करें, कोई गलत धंधे में ना पड़ें। माँ बाप से भी मेरी सबसे निवेदन है, आप बच्चों को उतार चढ़ाव ज़्यादा ना रखें, उनमें सबको एक जैसा रखें। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को माँ बाप ज़्यादा प्यार करें, एक बच्चे के लिए सारी सुख सुविधाएँ दें और बाकी एक दो बच्चे के लिए वो गलत काम, मतलब बराबरी का उसको ना समझें। तो इससे भी बच्चों के अंदर नफ़रत की भाव आता है, नफ़रत की भावना आती है और उसी से फिर परिवार कमज़ोर होता है, और जहाँ परिवार कमज़ोर होगा तो वहाँ समाज कमज़ोर होगा। तो मेरी आप सबसे यही विनती है, हमें समाज को मजबूत करना है। जब हम समाज को मजबूत करने का एक बीड़ा उठाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि कुछ भी चीज़ ऐसी रह जाए जिसको हम ना कर सकें, असंभव कुछ भी नहीं है। अपने परिवार को हम मजबूत रखें और परिवार से ही समाज बनता है, और जब हमारा समाज मजबूत हो जाएगा तो देश को मजबूत मतलब करने में हमें कुछ भी देरी नहीं लगेगी। समाज मजबूत होते ही हमारा देश मजबूत हो जाएगा। देश के प्रति अगर हम सच्चे देश के सिपाही के तौर पर अगर खड़े हो जाएंगे कि हमें अपने भारतवर्ष को, जिसको हमारे महान शहीद अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलवा करके अपनी शहीदियाँ दे गए, हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए वो अपने आज को मिटा कर चले गए, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए तरीक़ों पर हम चल कर के समाज में सुधार करें, समाज को आगे लेकर जाएं? ये हमारे लिए सच में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। महान शहीदों ने जो सपना देखा था, उनका सपना अभी तक अधूरा है। भारत अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है जिस मुकाम पर ले जाने का उन्होंने सपना देखा था। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बने और समाज को मजबूत करने के लिए आप अपना पूरा योगदान दें, पूरी आहुति डालें
और इस तरीके से हम सब परिवारों को मजबूत करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे और भारतवर्ष अपने आप मजबूत होता चलाएगा। दुनिया में हम भारतवर्ष को नंबर 1 पर ला सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी बात पर ज़रूर गौर करेंगे, मेरी अपील को ज़रूर मंजूर करेंगे और इस तरीके से हम देश को आगे महान शहीदों के सपनों को साकार करने की तरफ लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय